बहुत पुराने ज़माने की बात है जब ज़मीन पर इंसाफ कम और जब्र ज़्यादा हुआ करता था। एक दूर दराज सल्तनत में एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जिसका दिल मिट्टी के पत्थर की तरह सख्त था। उस बादशाह का नाम शद्दाद सानी मशहूर था, क्योंकि उसने अपनी रियाया पर ऐसे कानून नाफिज कर रखे थे जो अक्ल और इंसानियत से कोसों दूर थे। एक दिन बादशाह अपने दरबार आम में तख्त पर बैठा हुआ था। उसके सामने सोने चांदी के बर्तनों में लजीज खाने सजे हुए थे, जबकि महल के बाहर अवाम भूख से बिलख रही थी। अचानक बादशाह के जहन में एक शैतानी ख्याल आया। उसने अपने वजीर खास को हुक्म दिया, ए वजीर, मैं देखता हूं कि गलियों में फकीरों का हुजूम बढ़ गया है जो मेरी सल्तनत की शान शौकत पर बदनुमा दाग हैं। आज से ये ऐलान कर दिया जाए कि कोई भी शख्स किसी मंगते या मोहताज को एक लुकमा रोटी या एक दिरहम भी नहीं देगा। अगर किसी ने किसी फकीर की मदद की तो सजा के तौर पर उसके दोनों हाथ जड़ से काट दिए जाएंगे। वजीर ये सुनकर कांप उठा, मगर बादशाह के खौफ से खामोश रहा। पूरे शहर में ढिंढोरा पीट दिया गया, खबरदार, शाही फरमान जारी हुआ है, जो भी किसी साहिल पर रहम करेगा वो अपने हाथों से हाथ धो बैठेगा। शहर में सन्नाटा छा गया। खौफ की ऐसी फिजा कायम हुई कि लोग अपने घरों के दरवाजों पर आने वाले साहिलों को देखकर मुंह फेर लेते थे। इसी शहर के एक मिजाफाती मोहल्ले में एक लड़की रहती थी जिसका नाम जुबैदा था। जुबैदा ना सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न में बेमिसाल थी, बल्कि उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत और इंसानों के लिए हमदर्दी से लबरेज था। वो एक गरीब मगर बेहद शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती थी। एक दोपहर जब सूरज सवा नेज़े पर था और गर्म हवा के थपेड़े चल रहे थे, एक ज़ईफ़ुल उम्र फ़कीर जुबैदा की गली में दाखिल हुआ। उसके पैरों में जूती न थी और भूख की शिद्दत से उसका पेट पीठ से लग चुका था। वो 2 दिन से भूखा था और शहर के हर दरवाजे से धुतकारा जा चुका था। वो कांपती आवाज़ में पुकार रहा था, ऐ अल्लाह के बंदों, कोई है जो इस मिस्कीन को एक रोटी का टुकड़ा दे दे? मैं 2 दिन से भूखा हूँ, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। लोगों ने अपने रोशनदान और खिड़कियां बंद कर लीं। जुबैदा अपने घर के सहन में बैठी थी जब ये दर्दनाक सदा उसके कानों में पड़ी। उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो दौड़ती हुई दरवाजे तक आई और दरार से देखा, बूढ़ा फकीर निढाल होकर दीवार के सहारे बैठ रहा था। जुबैदा ने दबे लहजे में कहा, ए बाबा, आप यहाँ से चले जाएं। क्या आपको मालूम नहीं कि बादशाह ने मदद करने वालों के हाथ काटने का हुक्म दे रखा है? मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, मैं मजबूर हूँ। फकीर की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने कांपते हाथों को आसमान की तरफ उठाया और कहा, ऐ बेटी, मैं जानता हूँ कानून सख्त है, मगर मेरी भूख इस कानून से ज़्यादा तकलीफ दे है। मैं मौत के करीब हूँ। अगर तूने आज मेरी मदद न की तो शायद कल मेरा जनाजा यहाँ से उठे। खुदा के वास्ते, उस रब के वास्ते जिसने तुझे ये सब दिया, मुझे एक रोटी दे दे। वो रब तुझे इसका अज्र ज़रूर ज़रूर देगा। जुबैदा का ईमान पुकार उठा। उसने सोचा, एक तरफ बादशाह का डर है और दूसरी तरफ खालिके कायनात का हुक्म। क्या मैं इंसानों के डर से एक जान को ज़ाया होने दूं? उसने तहैया कर लिया कि वो अल्लाह के भरोसे पर उसकी मदद करेगी। वो तेज़ी से अंदर गई, तंदूर से 2 गरम रोटियां उतारी, उन्हें एक कपड़े में लपेटा और कांपते हाथों से दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर फ़कीर के हाथ पर रख दी। फ़कीर के चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी आ गई। उसने रोटी देखकर सजदाए शुक्र अदा किया और जुबैदा को दुआ देते हुए कहा, बेटी, तूने आज मेरी भूख मिटाई है। अल्लाह तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये 2 रोटियां तेरी जिंदगी की ढाल बनेंगी। अल्लाह तुझे इसका अज्र ज़रूर ज़रूर देगा। वो फ़कीर तो दुआ देता हुआ चला गया, मगर जुबैदा को ये मालूम न था कि दीवारों के भी कान होते हैं। बादशाह के जासूस जो भेस बदलकर गलियों में घूम रहे थे, ये मंजर देख चुके थे। उन्होंने फौरन महल की तरफ दौड़ लगा दी ताकि बादशाह को इस बगावत की इत्तिला दे सकें। जुबैदा अपने घर के अंदर जाकर जाए नमाज पर गिर गई। उसे एहसास हो गया था कि अब एक बड़ी आजमाइश आने वाली है, मगर उसे ये यकीन भी था कि जिस रब के लिए उसने ये जोखिम उठाया है वो उसे कभी रुस्वा नहीं करेगा। अभी फकीर की दुआओं की गूंज फिजा में बाकी ही थी कि जुबैदा के घर के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ये दस्तक किसी मेहमान की नहीं बल्कि मौत के कारिंदों की थी। बादशाह के सिपाहियों ने दरवाज़ा तोड़ दिया और घर में दाखिल हो गए। जुबैदा, जो अभी जाए नमाज पर बैठी अपने रब से लौ लगाए हुए थी, उसे सिपाहियों ने बेदर्दी से बालों से पकड़ा और घसीटते हुए बाहर ले आए। पूरे मोहल्ले में कहराम मच गया।
लोग अपनी खिड़कियों से ये मंजर देख रहे थे, मगर बादशाह के खौफ से किसी की हिम्मत न थी कि आगे बढ़कर इस मासूम लड़की को बचा सके। सिपाही उसे शाही दरबार की तरफ ले चले। जुबैदा का सर झुका हुआ था, मगर उसके लबों पर अब भी खामोशी से अल्लाह का जिक्र जारी था। उसे यकीन था कि जो कुछ हो रहा है वो उसके रब की मर्जी से है। जब उसे बादशाह के दरबार में पेश किया गया तो बादशाह गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसने गरज कर पूछा, ए लड़की, क्या तूने मेरा वो फरमान नहीं सुना था कि किसी फकीर की मदद करना मौत को दापत देना है? क्या तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तूने मेरे कानून को पैरों तले रौंद डाला और उस भिखारी को 2 रोटियां दे दी? जुबैदा ने निहायत सुकून और हिम्मत से सर उठाया और बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहा, ए बादशाह, तेरा कानून जमीन वालों के लिए है, मगर मेरा रब आसमान वालों का है और उसका हुक्म है कि भूखे को खाना खिलाओ। मैंने तेरे कानून की नाफिज की हुई मौत से ज्यादा उस रब की नाराजगी को अहम समझा। मैंने जो किया अपने अल्लाह के लिए किया, अब तू जो चाहे सजा दे ले। ये जुर्रतमंदाना जवाब सुनकर बादशाह का पारा आसमान पर पहुंच गया। उसने दरबार में मौजूद वजीरों और दरबारियों की तरफ देखा और चीख कर कहा, इस लड़की का गुरूर तोड़ दो, अभी और इसी वक्त जल्लाद को बुलाओ। इसने 2 रोटियां दी हैं, इसके दोनों हाथ जड़ से काट दिए जाएं, ताकि पूरे शहर को मालूम हो जाए कि बादशाह के हुक्म से सरताबी का अंजाम क्या होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। जल्लाद एक तेज धार वाला कुल्हाड़ा लेकर आगे बढ़ा। जुबैदा ने एक ठंडी आह भरी और अपने हाथ लकड़ी के तख्ते पर रख दिए। उसने आंखें बंद कर लीं और अपने रब को पुकारा, या अल्लाह, ये हाथ तेरी राह में रोटी देने के जुर्म में कट रहे हैं, तू इनका गवाह रहना। एक जोरदार वार हुआ और जुबैदा के दोनों हाथ कलम कर दिए गए। खून का फव्वारा छूटा और वो दर्द की शिद्दत से बेहोश होकर गिर पड़ी। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे इसी हालत में शहर के बाहर फेंक दिया जाए, ताकि ये इबरत का निशान बनी रहे। दिन गुजरते गए। जुबैदा एक जिंदा लाश बन चुकी थी, मगर उसका तवक्कुल कम न हुआ। उसकी बूढ़ी माँ ने उसकी मरहम पट्टी की और उसे संभाला। वो अब अपने हाथों से खाना भी नहीं खा सकती थी, मगर वो हमेशा कहती, माँ, गम न कर, मेरे रब ने वो 2 रोटियां जाया नहीं की होंगी। इधर महल में बादशाह की जिंदगी में एक नई बेचैनी पैदा हो गई। उसकी पहले से 3 बीवियां थीं, मगर वो उनके अखलाक और रवैयों से नाला था। वो चाहता था कि उसे कोई ऐसी औरत मिले जो दुनिया की सबसे खूबसूरत और नेक सीरत खातून हो। उसने अपनी बूढ़ी माँ से कहा, अम्मा, मुझे एक ऐसी शरीके हयात चाहिए जिसका हुस्न बेमिसाल हो और जिसकी हया की मिसाल न मिले। आप पूरे शहर में तलाश करें, मुझे अब 4थी शादी करनी है। बादशाह की माँ, जो खुद एक समझदार औरत थी, शहर के घर घर जाने लगी। एक दिन वो इत्तिफाक से उस मोहल्ले में पहुंची जहां जुबैदा रहती थी। जैसे ही उसने जुबैदा को देखा, वो दंग रह गई। जुबैदा का चेहरा किसी नूरानी चराग की तरह चमक रहा था, हालांकि उसकी आंखों में गहरा कर्ब था। बादशाह की माँ ने जुबैदा की माँ से कहा, मैंने पूरे इस्फहान में इसके जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। मैं अपने बेटे बादशाह के लिए इसका रिश्ता मांगती हूँ। जुबैदा की माँ ने रोकर सारा वाकया सुनाया। ए मलिका, ये लड़की निहायत नेक है, मगर इसके हाथ कटे हुए हैं। बादशाह ने ही इसे ये सजा दी थी। मलिका ने जब जुबैदा का हुस्न देखा तो उसने सोचा कि हाथ कटे होने से क्या होता है, ऐसी हूर जैसी लड़की दोबारा नहीं मिलेगी। उसने बादशाह को जाकर बताया, बेटे, मुझे एक लड़की मिल गई है। वो हुस्न में 14वीं के चांद जैसी है, मगर एक कमी है, इसके हाथ कटे हुए हैं। बादशाह, जो अब तक ये भूल चुका था कि किस किस के हाथ कटवाए थे, अपनी हवस और शौक में बोला, कोई बात नहीं अम्मा, मुझे सिर्फ उसका हुस्न और हया चाहिए। हाथ कटे होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा रिश्ता भेज दो। यूं तकदीर का पहिया घूमा और वो लड़की जिसके हाथ बादशाह ने कटवाए थे, उसी बादशाह की दुल्हन बनकर महल में दाखिल होने वाली थी। जुबैदा हैरान थी कि अल्लाह के क्या रंग हैं। जिस दरबार में वो मुजरिमा बनकर आई थी, आज वहीं मलिका बनकर जा रही थी। मगर उसे ये मालूम न था कि ये महल उसके लिए राहत नहीं, बल्कि एक नई और बड़ी आजमाइश का गढ़ साबित होने वाला था। जब जुबैदा दुल्हन बनकर शाही महल में दाखिल हुई तो पूरे शहर में चरागा किया गया। बादशाह, जो अपनी पहली 3 बीवियों की बदमिजाजी से तंग आ चुका था, जब उसने जुबैदा का मासूम चेहरा और उसकी खामोश गुफ्तगू देखी तो वो उसका गिरवीदा हो गया। अगरचे जुबैदा के हाथ नहीं थे, लेकिन उसके वजूद से ऐसी खुशबू और नूर छलकता था कि बादशाह अपनी तमाम सल्तनत उसके कदमों में ढेर करने को तैयार रहता। बादशाह को इस बात का जरा भी इल्म न था कि ये वही लड़की है जिसके हाथ उसने चंद साल पहले एक फकीर को रोटी देने के जुर्म में कटवाए थे। जुबैदा ने भी कभी अपना दुख बादशाह पर जाहिर न किया।
वो इसे अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश समझकर खामोशी से झेल रही थी। महल में जुबैदा की आमद ने बादशाह की पहली तीनों बीवियों के सीनों में हसद की आग भड़का दी। वो तीनों आपस में मिल गईं और दिन रात जुबैदा को नीचा दिखाने के मंसूबे बनाने लगीं। वो कहती, इस कटे हुए हाथों वाली लड़की ने बादशाह पर क्या जादू कर दिया है कि वो हम जैसी सलामत हाथों वालियों को भूलकर उसी के गीत गाता रहता है। वक्त गुजरता गया और अल्लाह ने जुबैदा की गोद हरी कर दी। उसके यहाँ एक निहायत खूबसूरत और चांद जैसा बेटा पैदा हुआ। जब बादशाह ने अपने बेटे का चेहरा देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पूरे मुल्क में आम माफी का ऐलान कर दिया और गरीबों में खैरात तकसीम की। लेकिन यही खुशी जुबैदा की सौतनों के लिए जहर बन गई। उन्हें डर था कि अब बादशाह की तमाम तवज्जो और सल्तनत का वारिस इसी नाकिस औरत का बेटा बन जाएगा। अभी बच्चे की पैदाइश को चंद ही दिन गुजरे थे कि बादशाह को एक दूर दराज मुल्क की मुहिम पर जाना पड़ा। जाते वक्त उसने अपनी माँ और वजीरों को जुबैदा और शहजादे की हिफाजत की सख्त ताकीद की। बादशाह के जाते ही उन तीनों बीवियों को अपना वार करने का मौका मिल गया। उन्होंने महल के एक बददयानत कासिद को रिश्वत देकर अपने साथ मिला लिया। जब बादशाह का खत आया जिसमें उसने जुबैदा और बेटे की खैरियत दरियाफ्त की थी, तो उन औरतों ने वो खत गायब कर दिया और उसकी जगह एक फर्जी खत लिखकर कासिद के हाथ बादशाह को भेज दिया। उस खत में लिखा था, ऐ बादशाह, गजब हो गया। जिस औरत को तूने अपनी मलिका बनाया वो बदकिरदार निकली। तेरे घर में जो बेटा पैदा हुआ है वो तेरा नहीं बल्कि किसी और का है और उसने पूरे महल में बादशाहत को रुस्वा कर दिया है। बादशाह ने जब ये खत पढ़ा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। गुस्सा और गैरत ने उसे अंधा कर दिया। उसने सोचा, जिस औरत को मैंने इतना मकाम दिया उसने मुझे ऐसा धोखा दिया। उसने वहीं से एक जवाबी हुक्मनामा लिखा, उस बदबख्त औरत को अभी के अभी उसके नाजायज बच्चे समेत महल से निकाल दो और उसे जंगल की गहराइयों में छोड़ दो जहां कोई इंसान ना हो, ताकि वो वहीं तड़प तड़प कर मर जाए। जब ये शाही फरमान महल पहुंचा तो जुबैदा पर कयामत टूट पड़ी। उसने बहुत दुहाइयां दी, बहुत रोई कि खुदा की कसम मैं बेकसूर हूं, मेरा बच्चा बादशाह का ही खून है। मगर बादशाह का हुक्म अटल था। बादशाह की बूढ़ी माँ भी उन मक्कार बीवियों की चालों के सामने बेबस हो गई। सिपाहियों ने जुबैदा को उसके शीरख्वार बच्चे समेत एक घोड़े पर बिठाया और शहर से कोसों दूर एक घने और खौफनाक जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। जुबैदा के पास न हाथ थे कि वो अपने बच्चे को मजबूती से थाम सके और ना ही उसके पास खाने पीने का कोई सामान था। सिपाही उसे बेयारो मददगार छोड़कर वापस चले गए। जुबैदा उस उजाड़ जंगल में अकेली खड़ी थी। आसमान पर बिजलियां कड़क रही थीं और दरिंदों की आवाजें आ रही थीं। उसने अपने बच्चे को अपने बाजुओं के कटे हुए हिस्सों के दरमियान सहारा दिया और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे मगर जबान पर एक ही लफ्ज था, या अल्लाह, तू सब जानता है, तूने ही इन हाथों को कटवाया था, तू ही अब इस मासूम की जान बचाने वाला है, मेरा सहारा सिर्फ तू है। वो भूखी प्यासी कई दिनों तक जंगल में भटकती रही। कुदरत उसे जंगली फलों और चश्मों के पानी पर जिंदा रखे हुए थी, यहाँ तक कि वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां से एक गहरी और तेज धार नहर बहती थी। प्यास की शिद्दत से उसका बुरा हाल था। जुबैदा ने सोचा कि पहले खुद पानी पी ले ताकि उसके बदन में इतनी सकत आ जाए कि वो बच्चे को दूध पिला सके। चूंकि जुबैदा के हाथ नहीं थे, इसलिए उसने अपने बच्चे को नहर के किनारे एक नरम घास वाले टीले पर लिटाया और खुद घुटनों के बल झुककर पानी पीने लगी। अभी उसने पानी का एक घूंट ही भरा था कि अचानक उसका पांव फिसल गया। जुबैदा तो संभल गई, मगर उसके हिलने से वो छोटा बच्चा टीले से लुढ़का और सीधा लहरों की नजर हो गया। जुबैदा के हलक से ऐसी चीख निकली जिसने जंगल के परिंदों को भी साकित कर दिया। वो दीवानावार नहर में झुककर अपने बच्चे को कटे हुए बाजुओं से पकड़ने की कोशिश करने लगी, मगर हाथ ना होने की वजह से बच्चा उसकी गिरफ्त में ना आ सका और तेज पानी उसे बहाकर दूर ले जाने लगा। जुबैदा किनारे पर दौड़ रही थी और तड़प तड़प कर पुकार रही थी, या अल्लाह, मेरे हाथ तो पहले ही तेरी राह में चले गए थे, आज मेरी ममता का सहारा भी मुझसे न छीन। ऐ मेरे मालिक, मैं बेकसूर हूँ, इस मासूम पर रहम कर। जुबैदा की आहोजारी अर्शे इलाही तक जा पहुंची। अभी बच्चा लहरों के दरमियान दुबकियां खा ही रहा था कि अचानक फजा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई और नहर के दरमियान से दो निहायत खूबसूरत नूरानी चेहरों वाले नौजवान नमूदार हुए। उनके लिबास सफ़ेद बर्राक थे और उनके चेहरों से नूर की किरणें फूट रही थीं। उन दोनों नौजवानों ने निहायत तेजी से नहर में छलांग लगाई। एक ने बच्चे को नहरों से निकाला और दूसरे ने उसे सहारा दिया। वे दोनों पानी की सतह पर ऐसे चल रहे थे जैसे खुश्क जमीन पर चलते हों। जुबैदा हैरत और उम्मीद के मिले जुले जज्बात के साथ किनारे पर बुत बनी खड़ी ये मंजर देख रही थी। उन नूरानी नौजवानों ने बच्चे को बहिफाजत जुबैदा के सामने लाकर रखा। बच्चा बिल्कुल महफूज था और मुस्कुरा रहा था। उनमें से एक नौजवान ने जुबैदा से कहा, ऐ साबिरा औरत, गम न कर, अल्लाह तेरी कुर्बानियों से वाकिफ है।
इसके बाद दूसरे नौजवान ने जुबैदा के कटे हुए बाजुओं की तरफ इशारा किया और कहा, अपने बाजू आगे बढ़ाओ। जुबैदा ने जैसे ही अपने ठंडे और कटे हुए बाजू आगे किए, उन नौजवानों ने अपने हाथ उन पर फेर दिए। जुबैदा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे जिस्म में बिजली की एक लहर दौड़ गई हो। एक ही पल में मोजज़ा रूनुमा हो गया। जुबैदा के कटे हुए हाथ जड़ से दोबारा निकल आए। उसकी उंगलियां, नाखून और हथेलियां बिल्कुल वैसी ही सलामत हो गईं जैसी वे बचपन में थीं। जुबैदा ने हैरत से अपने हाथों को देखा, उन्हें हरकत दी और फिर फौरन अपने बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया। जुबैदा की आंखों से शुक्राने के आंसू बह रहे थे। उसने उन नौजवानों से पूछा, तुम कौन हो? तुमने मुझ पर यह एहसान क्यों किया? क्या तुम फरिश्ते हो? उन नौजवानों ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ए नेकबख्त खातून, हम कोई अजनबी नहीं हैं। हम वही 2 रोटियां हैं जो तूने उस दिन उस बूढ़े फकीर को दी थीं। अल्लाह ने हमें इंसानी शक्ल अता की ताकि हम उस वक्त तेरी मदद को पहुँचें जब दुनिया में तेरा कोई सहारा न रहा। तेरे सदके ने आज तेरा बच्चा भी बचा लिया और तेरे हाथ भी लौटा दिए। अल्लाह की राह में दिया हुआ कभी ज़ाया नहीं होता, वो मुश्किल वक्त में ढाल बनकर सामने आता है। ये कहकर वे दोनों नौजवान नज़रों से ओझल हो गए और जुबैदा वहीं सजदे में गिर पड़ी। अब उसके पास सलामत हाथ भी थे और उसका बेटा भी। उसने पुख्ता इरादा किया कि वो इस जंगल से निकलेगी और अपनी बेगुनाही साबित करेगी, क्योंकि अब उसके पास अल्लाह की दी हुई गवाही मौजूद थी। उधर जंगल में जुबैदा अल्लाह के मौजज़ात देख रही थीं और इधर बादशाह अपनी जंगी मुहिम से फातिह बनकर वापस लौट रहा था। अगरचे वो जंग जीत चुका था, लेकिन उसका दिल सुकून से खाली था। जब भी वो अकेला होता, उसे जुबैदा का वो मासूम चेहरा और उसके कटे हुए हाथ याद आते। उसे बार बार ये ख्याल सताता कि क्या वाकई इतनी नेक सीरत औरत ऐसी खता कर सकती है, मगर वो झूठा खत उसके दिमाग पर हथौड़े बरसाता रहता था। जब बादशाह शहर की हुदूद में दाखिल हुआ तो उसकी तीनों साजिशी बीवियों ने जश्न का समा पैदा कर दिया। उन्होंने सोचा कि अब जुबैदा तो जंगल में दरिंदों की ग़िज़ा बन चुकी होगी, लिहाजा अब बादशाह सिर्फ उन्हीं का होकर रह जाएगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बादशाह महल में दाखिल हुआ तो उसकी पहली नज़र जुबैदा के खाली हुजरे पर पड़ी। उसका दिल भर आया। उसने अपनी माँ मलिका आलिया को बुलाया और तन्हाई में पूछा, अम्मा, सच बताएं, जब जुबैदा को निकाला गया था तो उसने कुछ कहा था? क्या उसने अपनी बेगुनाही की कोई कसम खाई थी? बूढ़ी मलिका ने रोते हुए जवाब दिया, बेटे, वो तो बस रोती रही और अल्लाह का नाम लेती रही। उसने मुझसे ये भी नहीं कहा कि मुझे बचा लो, सिर्फ यही कहती रही कि मेरा रब सब देख रहा है। ये सुनकर बादशाह के दिल में शक का बीज और गहरा हो गया। उसी रात बादशाह को एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि वो आग के एक गड्ढे में गिर रहा है और जुबैदा अपने सलामत हाथों से उसे बचा रही है। जब वो बेदार हुआ तो पसीने में तर था। उसे एहसास हो गया कि उसने बहुत बड़ी जल्दबाजी की है। अगली सुबह बादशाह ने खामोशी से उन कासिदों और सिपाहियों को तलब किया जिन्होंने वो खत पहुंचाया था। जब उन पर सख्ती की गई और शाही जल्लाद का खौफ दिखाया गया तो कासिद के पांव लड़खड़ा गए। वो बादशाह के कदमों में गिर पड़ा और सारा सच उगल दिया। आली जाह, मुझे माफ़ कर दें। मुझे आपकी दूसरी बीवियों ने सोने की अशरफियों का लालच दिया था। वो खत झूठा था। आपकी मलिका पाक दामन है। ये सुनते ही बादशाह के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। गुस्से और पछतावे से उसका चेहरा सियाह पड़ गया। उसने उसी वक्त उन तीनों बीवियों को पाबजोलान दरबार में लाने का हुक्म दिया। जब उनसे बाज़पुर्स हुई तो वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगीं और आखिरकार उनकी साजिश बेनकाब हो गई। बादशाह ने धाड़ कर कहा, तुमने मुझसे मेरा बच्चा और मेरी मासूम बीवी छीन ली। तुमने मुझे ऐसे गुनाह में धकेल दिया जिसका कफ़ारा शायद मैं कभी अदा न कर सकूं। उसने हुक्म दिया कि उन औरतों को काल कोठड़ी में डाल दिया जाए, मगर अब उसका असल मसला जुबैदा को ढूंढना था। उसने फौरन अपने बेहतरीन सवारों को जमा किया और खुद घोड़े पर सवार होकर उसी जंगल की तरफ रवाना हो गया जहां जुबैदा को छोड़ा गया था। वो दीवानावार जंगल में घोड़ा दौड़ाता हुआ पुकार रहा था, जुबैदा, जुबैदा, मुझे माफ़ कर दो। कई घंटों की तगोदौ के बाद वो उसी नहर के किनारे पहुंचा जहां जुबैदा क़याम पजीर थीं। वहां का मंजर देखकर बादशाह की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि एक दरख्त के साये में जुबैदा बैठी है। उसकी गोद में बच्चा खेल रहा है।
और सबसे हैरत अंगेज बात ये थी कि जुबैदा अपने सलामत हाथों से बच्चे को लोरी दे रही थी। बादशाह घोड़े से गिर पड़ा और रेंगता हुआ जुबैदा के करीब पहुंचा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जुबैदा, क्या ये तुम हो? और ये तुम्हारे हाथ, ये कैसे मुमकिन है? जुबैदा ने वकार के साथ सर उठाया। उसकी आंखों में न गुस्सा था न इंतकाम, बस एक अजीब सा इत्मीनान था। उसने कहा, ए बादशाह, जिस रब ने मुझे तुम्हारे जुल्म से बचाया, उसी रब ने मुझे मेरे हाथ भी लौटा दिए। तुमने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, मगर मेरा रब मुझे पाल रहा था। बादशाह शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया। उसने जुबैदा के पांव पकड़ लिए और ज़ारो कतार रोने लगा। उसने अपनी तमाम गलतियों का इकरार किया और उसे वापस महल चलने की इल्तिजा की। जुबैदा ने अपने बच्चे की खातिर और बादशाह के सच्चे पछतावे को देखकर उसे माफ कर दिया। बादशाह ने वहीं सजदाए शुक्र अदा किया और जुबैदा को निहायत एहतराम के साथ शाही सवारी पर बिठाकर वापस महल की तरफ रवाना हुआ। जब ये काफिला शहर में दाखिल हुआ तो लोगों की भीड़ लग गई। हर कोई इस मौजज़े की खबर सुन चुका था कि जिस मलिका के हाथ बादशाह ने काटे थे वो सलामत हाथों के साथ वापस आ रही है। महल पहुंचते ही बादशाह ने एक अजीम दरबार मुनक्किद किया। उसने अपनी उन तीनों साजिशी बीवियों को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। जब उन औरतों ने जुबैदा को सलामत हाथों के साथ और बादशाह को उसके कदमों में बैठा देखा तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। उनका झूठ, उनका मक्र और उनका हसद सबके सामने आश्कार हो चुका था। बादशाह ने गरज कर कहा, तुमने एक पाक दामन औरत पर तोहमत लगाई, तुमने एक मासूम बच्चे को हलाक करने की कोशिश की और तुमने मुझे गुमराह किया। अब तुम्हारा ठिकाना महल नहीं बल्कि वही उजड़ा हुआ जंगल है जहां तुमने जुबैदा को मरने के लिए भेजा था। उन औरतों को ताहयात कैद की सजा सुनाई गई और उन्हें महल से निकाल दिया गया। जुबैदा ने बादशाह से उनकी माफी की दरख्वास्त भी की, मगर बादशाह ने कहा, जुबैदा, ये इंतकाम नहीं, अदल का तकाजा है। जुल्म करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचना ही चाहिए। इसके बाद बादशाह ने ऐलान किया कि आज से उसकी सल्तनत में कोई भूखा नहीं सोएगा। उसने जगह जगह लंगर खाने और यतीम खाने बनवाए। वो फकीर जिसे जुबैदा ने कभी रोटी दी थी, उसे तलाश करवाकर शाही मेहमान बनाया गया। बादशाह अब बदल चुका था। वो अब जालिम हुक्मरान नहीं बल्कि एक रहमदिल और आदिल बादशाह बन चुका था। जुबैदा ने अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की इबादत और गरीबों की खिदमत में गुजार दी। उसका बेटा जवान होकर एक निहायत बहादुर और नेक शहजादा बना, जिसने अपने बाप के बाद सल्तनत को इंसाफ के नूर से मुनव्वर किया। वो 2 रोटियां जिन्होंने जुबैदा के हाथों को कटने से तो नहीं बचाया था, मगर कटने के बाद उन्हें पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बनाकर लौटा दिया, इस्फहान की तारीख में एक ज़रबुल मसल बन गईं। लोग अपने बच्चों को ये किस्सा सुनाकर कहते हैं कि दुनिया का बादशाह चाहे जितना भी ताकतवर हो जाए, वो अल्लाह के फैसले को न बदल सकता है न रोक सकता है।